जिला सरपंच संघ के आह्वान पर सभी पंचायतों के सरपंच 20 जुलाई को बालाघाट में जुटे, जहां उन्होंने जिला पंचायत सभागार में आवश्यक बैठक की। सरपंचों ने कार्यों में होने वाली कठिनाइयों को गिनाया और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और मांग पूर्ण किए जाने का भरोसा जताया। सरपंच संघ जिलाध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर सरकार सरपंच भाई बहनों की मांगों पर विचार नहीं करती है तो पंचायतों में काम बंद कर दिया जाएगा। आयोजित बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार, सरपंच संघ जिलाध्यक्ष वैभव बिसेन के साथ ही जिले की पंचायतों से पहुंचे सरपंच उपस्थित थे। बैठक में ज्ञापन के 15 बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, जिसमें बताया गया कि सरपंचों को कार्य करने में भारी अड़चन आ रही है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन से मांग रखी गई है कि सरकार द्वारा 1 जुलाई को जारी किया गया आदेश, जिसमें मनरेगा से संबंधित बातें हैं, उसे तत्काल प्रभाव से शिथिल किया जाए। समस्त पंचायतों को 68:40 के अनुपात के मापदंड पर सामग्री और मजदूरों को ही कार्य दिए जाए और पक्के निर्माण कार्यों की सीमा को बढ़ाया जाए। जिले के सभी सरपंचों का शासन की ओर से प्रीमियम भरते हुए न्यूनतम 2 करोड़ रुपए का जीवन बीमा कराया जाए। पंचायतों को केवल विकास कार्य हेतु 10 घन मीटर रेत दिया जाना सुनिश्चित किया गया है, जो नहीं के बराबर है उसे कार्यानुसार बढ़ाया जाए। बालाघाट जिले के सभी पंचायतों के सरपंचों का वेतन 24 जुलाई तक पूरा दिया जाए। बैठक में बताया गया कि अभी वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है। पंचायतों में पुरानी एसओ से प्राक्कलन बनाए जाने और इसी आधार पर काम हो रहे हैं, जिसे बढ़ाया जाना चाहिए। बैठक में यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री आवास योजना की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की थी, जिसमें राशि आवंटित नहीं हो पा रही है, जिसे दिलाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास प्लस की राशि हितग्राहियों के खाते में आवंटित करने की कार्यवाही होनी चाहिए। जॉब कार्ड से जिन हितग्राहियों के नाम आवास सूची से कार्ड दिए गए हैं, उन्हें तकनीकी सुधार करते हुए पात्र किया जाना चाहिए। सरपंच संघ के माध्यम से सरपंचों ने अपनी बात रखी कि ग्राम पंचायत में जो 5000 से ज्यादा आबादी वाली पंचायतें हैं, उन्हें साउई के लिए ई रिक्शे दिए जाएं। और बैठक में सरपंच संघ ने कहा कि जनपद में महिला इंजीनियर्स हैं और उनके पति और अन्य परिजन पद का हवाला देकर पंचायत में निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचते हैं और कमीशन की मांग भी की जाती है, जिस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाना जरूरी है। कहा गया कि बालाघाट जिले के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायतों को जिला खनिज मद और मुद्रांक शुल्क से प्राप्त होने वाली राशि को विधि अनुसार बराबर हिस्सों में दिया जाना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिला पंचायत भवन में सरपंच संघ को एक कार्यालय हेतु कक्ष आवंटित हो, जिससे कि दूर दराज से आने वाले सरपंचों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। पंचायतों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती की जाए, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में आसानी हो सके। इन मांगों को लेकर बैठक में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। सभी सरपंचों ने एक स्वर में कहा कि अगर शासन मांगे पूरी नहीं करता है तो सभी सार्वजनिक रूप से काम बंद कर देंगे। चर्चा में सरपंच संघ जिलाध्यक्ष वैभव बिसेन ने बताया कि 1 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है, जिसमें पंचायतों को केवल मजदूरी के कार्य मिलेंगे, मटेरियल और अधोसंरचना का कार्य नहीं होगा। इस आदेश से सरपंच भयभीत हैं। उन्होंने कहा कि हमने बैठक में बिंदुवार प्रस्ताव रखे हैं, जिसका ज्ञापन दिया गया है। तय किया गया है कि भोपाल स्तर पर 23 से ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू होगा। 23 को सरपंचों, 24 को जनपद सदस्यों और 25 जुलाई को जिला पंचायत सदस्यों की ट्रेनिंग होना है। वहां सरकार के समक्ष सभी मुद्दों को रखेंगे। 23 को राष्ट्रीय सरपंच संघ और अखिल भारतीय पंचायत परिषद का संयुक्त मोर्चा कार्यक्रम है। धरना प्रदर्शन और सीएम आवास का घेराव है, जिसमें बालाघाट जिले के सरपंच भी सम्मिलित होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे जिले में अधिकांश मजदूर वर्ग है, जिन्हें मजदूरी नहीं मिलेगी और योजनाओं से काम नहीं मिलेगा तो वो कहां जाएंगे। शासन के नियमों में कई तरह की विसंगतियां हैं। हमारी सबसे प्रमुख मांग प्रधानमंत्री आवास योजना की है। बीते 4 वर्षों से एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुए हैं। लाडली बहना आवास योजना प्रारंभ नहीं की गई है। रेत में रॉयल्टी ज्यादा ली जा रही है। गांव और शहर में पीएम आवास योजना के बराबर रुपये मिलने चाहिए। अगर शासन मांगों को पूरा नहीं करेगी तो प्रदेश भर में 23,000 सरपंच काम बंद कर देंगे। सबसे पहला तो मनरेगा में जो विसंगतियां आई है, मनरेगा में जो एक आदेश पारित हुआ है कि भाई केवल लेबर के काम कराना है, वो भी कटौती कर दी है, बाध्यता ला दी है कि भाई जितना सेट करके भेजेंगे, जो स्टैंडर्ड एस्टीमेट भेजेंगे उसके अकॉर्डिंग ही काम कराना है। तो वो संभव नहीं है, भौगोलिक स्थितियों के अनुसार भी संभव नहीं है और जितना उन लोग रेट कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी संभव नहीं है। अब कहते हैं 20 दिन की मानव दिवस जो होते हैं, 20 मानव दिवस मतलब 20 हाजिरी में टॉयलेट बाथरूम बनवा लो, ये संभव ही नहीं है। कहते हैं 106 मानव दिवस में ह्यूम पाइप कलर बनवा लो 1000 mm का, मतलब एक पुलिया बनवा लो 1000 mm का, वो संभव ही नहीं है। तो ये असंभव टाइप के काम है और ये हो नहीं सकते। उसके बाद में बोलते हैं कि बगैर मटेरियल के काम कर लो, तो मतलब रेत सीमेंट क्या सरपंच अपना घर बेच के देगा क्या?
रेत सीमेंट गिट्टी मटेरियल बोले आप कहीं से भी लाओ, लेकिन आप मनरेगा से आपको रेत का, सीमेंट का, मटेरियल का, लोहे का, सेंटरिंग का किराया और आपका मिक्सचर मशीन का पैसा ये कुछ नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ भी बेतुका फरमान है, तुगलकी फरमान है। इसको बदलने के विरोध में जो आज मीटिंग रखी गई है और संपूर्ण मध्य प्रदेश में 23 तारीख को एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। 23 तारीख को अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर पूरे मध्य प्रदेश में पंचायत काम बंद कर देगी। तालाबंदी की बात आ रही है। तालाबंदी ऐसी मजाक वाली तालाबंदी नहीं करेंगे, इस बार ताला वेल्डिंग कर देंगे, ताले को चाबी भी फेंक देंगे।